आम भीतर तो चेतन शक्ति अच्छे किंतु जो आम जो कर्म करती से फल किए दिए किमी कौन से चेतन शक्ति दिए आमे कर्म करती मनकर जड़े बदमाश कला हणा कटा चोरी डकैती अन्याय असत्य करुच्ची कर्मर फल तो भगवान कहते ना भगवान दिखती कर्मर फल तक तेणु से कर्मर फल किए दिए यही चेतन शक्ति दिए ना मो कथाटा शुण तुम बुझे दूसरी बुझीपर जे आमर मन करा जो गोटे रेकर्डिंग यंत्र अच्छी आज्ञा ये जो बाहर जो रेकर्डिंग यंत्र सब अच्छी है से रेकर्डिंग यंत्र रखिदे कि तुम जो गीत बोलिबो से रेकर्डिंग हो ना नहीं हाँ रेकर्डिंग बास से रेकर्डिंग यंत्र गोटे प्राकृतिक रेकर्डिंग आम भितर अच्छी जिते शून्य रु सब चित शक्ति आम शरीर भितर सब खेले खेली सारा पर ये जो टोटाल होल जो जीवात्मा जो कर्म करे है से कर्म से कौन है ना गोटे जगह रेकर्डिंग होगी रही जाए सेटा को आमर शास्त्र कहते कौन जे गुप्त चित्र आमे जो जो कथा करते सेगुड़ा सब गुप्त भाव में जमी रेकर्डिंग है भाई आम देह भितर रही जाए तेणु कर्म हूँ तीन प्रकार गोटे प्रारब्ध गोटे संचित गोटे हूँ क्रियमाण क्रियमाण जे प्रारब्ध संचित क्रियमाण कौन ना वर्तमान मु जो कर्म करुची एटा है क्रियमाण है पूर्व जन्म रु जो कर्म करी जहाँ रही सेटा कहते प्रारब्ध ए क्रियमाण कर्मटा जिते मृत्यु पर जिते रही जाए ता हूँ संचित तेणु प्रारब्ध क्रियमाण एवं संचित आमे प्रारब्ध कर्म बल आमे कौन करती ना सुख दुख शरीर धारण आमे करती कर्म नहीं जीव शरीर धारण करे बहुत बार मु एपिसोड रे कही सारी है जंग जंग बापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम संतमेव इति कौन्तेय सदा तद भाव भावित बुझे कि जो जो भाव चिंतीण जीव जीव छाड़ई से भाव लभई सदा भावित होई सर्वदा जो कथा आम भावुवा चिंतन करुवा से कथा गुड़िक सब कौन हो रेकर्डिंग होगी रही जाए आम देह भितर तेणु यही जो भावना भितर आम जिते भावना आम जीवन काल भितर आम सब भावना करती चिंता करती कर्म करती ता भितर जो कर्मटा आम मैक्सिमम टाइम करती सबु समय सदा सदा सर्वदा जो कर्म उपरे भावित होता से कर्म फल टी आम नहीं कर्म फल अनुसार आम कौन करती ना आम शरीर जीवन यात्रा पर जन्म होता है मु गोटे उदाहरण दूची मन करा जाऊ जे गोटे लोक सी तार जीवन काल मध्य से काले पिला मानक पाठ पढ़े गोटे मास्टर करची ट्यूशन करची पाठ पढ़ी जीवनटा तार से पाठ पढ़ेबारे बीतीगला पुणी जो आर जन्म से जन्म हम से कर्म प्रति तार आकृष्ट आसब से कर्म प्रति आपण गोटे आ गोटे भल कथा कहूँ जे गोटे दांडे संध्या बेले 5 ରୁ 12 वर्षर पुओ झी छोट छुआ आपण 8-10 बसिक आपण छाड़ी दियंतु से खेलिबे खेलिला भितर देखिबे ता भितर जणे किए दले थिबे से निकिति धरिक ओजन करथुबे माटी रे आउ जणे चोर पुलिस खेलुथुबे आउ जणे पुलिस की गोडुथुबो आउ जणे चोर हे की लुचकाली खेलु ए सब काम सब करंती एई कर्म सब करंती ए कर्मटी होची तांकर पूर्व जन्मर प्रारब्ध कर्मर फल से अनुसार तांको मनटा कौन हुए ना से दिग को धावित हुए यदि धावित पुणी से दिग को से कर्म सब कर चलती से प्रकार आमे आम जीवन में जो कर्म करते प्रारब्ध अनुसार किसी कर्म करती किंतु परिवेश परिस्थिति अनुसार से प्रारब्ध कर्म खंडन हो पारे बुझे ना कर्म हो पुणी संचित कर्म आ गोटे नूतन कर्म कौन आम करती पुणी सी कौन आर जन्म को निबद्ध होगी पुणी आर जन्म को पहुंचे बुझे आमर साधु सन्यासी कहते कौन तमें जीवन काल भितर जहाँ कर ना कर जो कम कर ना किसी जास ना सद्गुरु दत्त नाम को तुम स्मरण कले से कर्म सब खंडन हो
आउ कौन हम ना सद्गुरु दत्त कर्म को जब आम प्राक्ट कर मृत्यु समय से सद्गुरु रूप ही आमको दृश्य हम मनुष्य जन्म अनिर्बार्य आम पाइबा कहीं सब समय प्राक्ट कर ना गीतार से कथा कहूँ अभ्यास जोग जोगते चेतसा नान्यगामिना परमंग पुरुषंग दीबं जाति पार्थानुचितयन अभ्यास जोगरे अभ्यासी चित एकाग्र बले से दिव्य परम पुरुष जीव लभई हेले बुझे ना किमिति पाइबा ना प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट इंग्राजी रे कहती जे अभ्यास करथिले आमे ठीक उपयुक्त जगह पहुंची पारथिबा तेणु अभ्यास मनुष्य को सब करे तेणु मनर धर्म है कल्पना करवा बुझे ना जीवन सारा सबु बेले शोला बेले बसला बेले जिते बेले से तार धर्म है से शरीर थिला पर्यंत सी खाली कल्पना करी चलिबा तेणु यही कल्पना नानादी विषय असीम विषय कल्पना अंत पर्यंत चिंती काम उपभोग परम करी निश्चिंत मती बुझे ना एगुड़ा करू था किंतु आम कौन करवा ना यही मनटा कौन करवा ना सबू कामना रू आनिकी गोटे जगार आम स्थिर करदे प्राक्ट करदे चेतन करदे गोटे चिंतार तेणु कौन हम ना सबू चिंतार निवृत्त होते से गोटे चिंतार अहरह चिंतन कर अन्य चिंता गुड़िक प्रभाव विस्तार करें ना मु आपन को आउ गोटे छोट उदाहरण दूसरी शुणु जे मनकर जो आपण होती गोटे मान्यगण्य व्यक्ति है सामान्य टिके भूल कर जो भूल रू आपन को काली सकाळ आपन को द्वार को पुलिस आसीबो अच्छा पुलिस जेते आसीबो सेते कौन हम ना निजर सम्मान जीव गाँ लोक देखिए मत छी छाकर सब करेंगे तेणु घोर अपमान मत लगे तेणु मन भितर मु गोटे निर्जन जगार मु मन दुख रे गभीर चिंतार बसी किमिति ये दुख रु मु त्राही पाइबी यही समय कौन है ना गोटे गाई तुम सामना देखी चलीगला यदि चलीगला गला से गाई आड़े लोकटे आसूची आसिक पहुँचला अमुक दादे कि अमुक भाई कौन तुम गोटे संपर्क होटे मो गाईटा गला कि तुम कहीं ना तो मु तो देखी नहीं ता अर्थ कौन तमें देखीच तुम आखि आगे गाईटा जाइए किंतु जेहेतु से गाई रूप जो आखिरे पड़ी से रूप उपरे तुमर मन नथिला तम मनटा जाकि अन्य कोठी गोटे जगार थिला तेणु तमें देखिले सुधा देखी पाइलने ठीक से भाई जिते आम ईश्वर साधना करवा सद्गुरु को धरवा कि भगवत चिंता करवा सेमती विश्व ब्रह्मांड रे आम सबु कर्म करिकी से कर्म गुड़िक मत देखा मत सबू देखा कौन सबुआड़े देखा से प्रतिच्छवि ईश्वर रूप ईश्वर प्रतिच्छवि कौन बोले ना यही बड़ी शुणु मुझे कथा जो मनीष ये मन करूँ आपणकर जी कलामाटी कि बाड़ी जड़े जबरदस्ती करना आपड़ जी कहले सी मारपिट करने चाहिए कि अलग सांगर आपण सांगर मनकर नागिला कि यही टाइप आप पिला सांग माने जबरदस्ती किसी अत्याचार कला यही सब जो कारोबार कला बदमाशी बलपूर्वक कला से अन्य क्या सहित कला दुर्नीति कर जन्म से कर्म फल से पाइब ना मो कथाटा को आप बुझी पाइले बुझी आप तो कहते पर जन्म पाइब कर्म कर ना 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 आप धरी पारे मो कथाटा मु कहीटा कही सारे आप कहे बुझे मो कथाटा को मत धरी पारना मु कहली जे जेते बेले आमर मु को कथाटा कहूची मत को कथा प्रथम जो कथाटा प्रश्न बर्तमान पचार से प्रश्न मत प्रथम पचार देइछ आज्ञा जो प्रश्नटा एबे बर्तमान कहले से प्रश्नटा मत आगु प्रथम रु पचार देइछ ना नाही पचार देइछ मु ता उत्तरटा तुमको सरलीकरण करके बुझौची आज्ञा तेणु गोटे कथा होची जे तमे जो कथाटा कहली मझे तुम बंद कल जे आमे मान्यगण्य व्यक्ति आमे जेतोले आमर सम्मान नष्ट हो जाय आम मनटा जाई कोठी चिंता करूची किंतु मनटा आमर चक्षु मुख नासा कर्ण जिह्वा चर्म एई इंद्रिय मानकरे आम मन वर्तमान नाही मंदिर मनटा इंद्रिय रु निवृत्त हेकी जाई से कार्य उपरे मोर मनन करूची ठीक से बड़ी तमे जेते बेले ये जो सब इंद्रिय कर्म उपर मनटा को निवृत्त करके तुम जो गुरु नाम तुम कौन कर निजोग कर इष्ट नाम कि भगवत चिंतार जो मनटा को निवेश करदेव मन कौन कर ना ये इंद्रिय मानक निवृत्त हो
ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାଣ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଲି ହେଲା କି ସେ କର୍ମ ଗୁଡାକ ମନରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କଣ ହବ ପଛକୁ କଣ ହବ ଇଏ ସବୁ ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ହଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କର୍ମରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମଟା ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବନି। ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ରହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ? ମୋ କଥାଟା ଧଇଲେ ନା ଏବେ କଥାଟା କଣ? ତେଣୁ ଯେ ଏ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଯିଏ ଆମକୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧୁଛି କଣ ହେଲା ନା? ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ଫାଷ୍ଟ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ରହିଛି ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା ସେଇ କର୍ମ ନେଇକି ପୁନଃ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ ମନଟାକୁ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ବୁଝିଲେ କି ଇଏ ଯେତେ କର୍ମ ଆମେ କରିବା ଯୋଉ ପିଲା ଛୁଆ କହୁଛନ୍ତି କି ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେତେ ଯାହା ହବ ସେ କର୍ମ ଗୁଡିକ ମତେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବନି। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କର୍ମରୁ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଗଲି। କର୍ମ ରହିଛି କର୍ମରୁ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ କର୍ମ ଗୁଡିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ। ସେ କର୍ମ ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବିନି। ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ କିଏ ଜଣେ କାଟିଦେଲା ମୁଁ କଟିଗଲା ରକ୍ତ ଟିକେ ବୋଇଲା ରକ୍ତ ବୋଇଲା ମୁଁ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଟିଗଲା କଣ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ମୋ ଶରୀର ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବାରୁ ମତେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶରୀରଟା କ୍ଷଣିକ କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ହେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ତାର ବଳେ ବଳେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଯଦି କରିବା ଆମକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବନି। ସେଇ କର୍ମ ହବ ସବୁ ହବ। ଧରିପାରିଲେ ନା ମୋ କଥାଟାକୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ସ୍ଥିର ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ସଦୃଶ ଆପଣ ସାଗର ସହିତ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯିବେ। ସାଗର ଭଳିଆ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଗୁରୁ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ହେଲା କେନେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଯାଇକି ମନକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା ସେ ଆଉ ବିଚଳିତ କରିବ ନାହିଁ କି ସେ କର୍ମ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ଧଇଲେ ନା ମୋ କଥାଟାକୁ? ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ସେ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇକି ଆପଣ ନିବୃତ୍ତି ପାରକକୁ ଯିବେ। ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। ତେଣୁ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାଣ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହବ କାହିଁକି ନା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥିବ ତା ନାଁ ହଉଛି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ ସେ ଜମର ହଉଛି କଣ ପାଞ୍ଜିକାରକ ଗୁମାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତ କର। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ର। ଜୀବନ ସାରା ଯୋଉ ଚିତ୍ରକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିଥିବା ସେ କଣ କରେ ନା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ କଣ କରେ ନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଏ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଏ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେଗୁଡା ସବୁ ଯେମିତି ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଆମେ ଯାହାକୁ ରଖିଥିବା ଟେପ୍ ଖୋଲିଦେଲା କାରଣ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ବାଜିବ ନା ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଜୀବନ ସାରା ଯାହା ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ବାଜେ। ବାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଜ୍ଜାରେ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମେ ଏଠି ଭୋଗାଭୋଗ କରିବା। ଏଇ ଭୋଗାଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଯୋଉ ପାଞ୍ଜି ଖୋଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଗୋଟେ ମୀମାଂସା ହୁଏ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯୋଉ ସଲ୍ୟୁସନ ହୁଏ ସେଇ ସଲ୍ୟୁସନରେ ଚିନ୍ତା ହୁଏ ବା କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ କୋଉ ଜନିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହବା ସେଠି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଯାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ଜମ ନାହିଁ ତାକୁ ସିଏ କିଏ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ନା ପ୍ରକୃତି ଜମ ବୋଲିକି କିଛି ନାହିଁ। ଜମ ହଉଛି କାଳ ଜମ ହଉଛି ସମୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆପଣ ଗଛଟେ ଲଗେଇଦେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ନଡିଆ ଫଳିଲା ହେଲା ନା ସେ ନଡିଆଟାକୁ ଫଳିଲା କିଏ? ପ୍ରକୃତି କାଳ। ହଁ ସେ ସମୟଟା କାଳ ଯେତେବେଳେ ତାର ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଫଳ ଫଳିବ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେତେ ସାର ମସଲା ଦିଏ ସେ ହବ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ ସମୟ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜମ। ସେ ମାନେ ଜମ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କିନ୍ତୁ ସେ କାଳକୁ କୁହାଯାଏ ଜମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ କାଳଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତମର ଶରୀର ଆୟୁଷ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜମ। ମୃତ୍ୟୁର କାଳଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜମ। ସେ କାଳଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏତିକି ବର୍ଷ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି।
କମିଲା ନା ଏ ହଉଛି କଥା।